हाँ, आप नज़दीक में पहुंच चुके हो, थोड़ा सा ही। अब जो है यहाँ पे वी लुकअप विथ मैच फार्मूला के साथ वी लुकअप कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या किए हैं हम, प्रोडक्ट है और ये नवंबर का है। अगर यहाँ पे जून करें तो पूरा जून का आ जा रहा है, सितंबर करें तो पूरा सितंबर का आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका डेटा जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेटा है हमारा, प्रोडक्ट ये है, इस महीना में ये सप्लाई जो हुआ है ये है, ये कुछ इसमें फॉर्मूला नहीं है, ये छापा हुआ डेटा है कि इस महीना में ये प्रोडक्ट इतना सेल हुआ। अब उसी के बेसिस पे यहाँ हमें देखना है कि जनवरी में कितना हुआ है। जैन लिए तो जैन का दिखा दिया, कीबोर्ड 144 है, जैन में 144, पेन ड्राइव 170, पेन ड्राइव 170, ठीक। इसमें जो फार्मूला हम लगाए वो लगाए हैं वी लुकअप, और वी लुकअप में क्या लगा दिए हैं, मैच लगाए, ठीक है। अब मैच जो फार्मूला करके देता है वो हम यहाँ बता रहे हैं, अकेले मैच को। मैच क्या कर रहा है, तो मैच, और मैच में लुकअप वैल्यू पहला हुआ तो लुकअप वैल्यू B1 इसको दे दिए जैन, और जैन रहेगा, ये क्या हो गया, लुकअप एरिया एम लिस्ट, तो एम लिस्ट मीन्स कि हम नाम दे दिए, क्लियर। हाँ, अब देखो एम लिस्ट किसका नाम है, चलो वो भी देख लो। ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट, आ गया एम लिस्ट, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम डाल दिए एम लिस्ट, और इस पूरा का नाम डाल दिए हैं क्या, एम डेटा, ठीक है, एम डेटा। तो अब समझ में आ रहा है, इसमें दो नाम बनाए हैं, एम लिस्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, और एम डेटा तो पूरा टेबल। अब यहाँ वही एम लिस्ट दिए हैं कि जैन वाला पूरा, तो यहाँ जो लिस्ट आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ लिस्ट भी बना दिए हैं। अब ये लिस्ट कहाँ से बनाए हैं, डेटा में जाके लिस्ट में, यहाँ से याद है ना, हाँ, डेटा वैलिडेशन। तो अगर यहाँ पे जैन है तो वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, और यहाँ पे जैन की जगह पे अगर कुछ हम दूसरा लेते हैं, जैसे 5 लेते हैं, तो क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अप्रैल ले रहा है तो 5 दे रहा है। अब अप्रैल में 5 कैसे दे रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ से काउंट कर रहा है। अगर यहाँ से लेते तो ये यहाँ से काउंट करता, तो जैसा हमारा टेबल रहता, जैसा हमारा लिस्ट रहता, वैसा काम करेगा। अच्छा, ये चीज़ें कन्फर्म हो गया। अब जो है मैच उसका नंबर निकाल के दे रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब वी लुकअप में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किए हैं। वी लुकअप A2 क्या हो गया ये, ठीक है, लुकअप वैल्यू, उसके बाद एम डेटा क्या हो गया, पूरा टेबल एरे। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा टेबल एरे। अब टेबल एरे के बाद वी लुकअप में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जहाँ पे हम 2 डालते थे शुरू में, जहाँ पे हम रो लगाते थे, जहाँ कॉलम लगाते थे, कॉलम्स लगाते थे, रोज लगाते थे, याद है, -2 लगाते थे, वहीं पे हमने मैच चला दिया इसमें। अब मैच हमें निकाल के देगा, और मैच के अंदर यही फार्मूला लगा दिए हैं कि किसके बेसिस पे, तो B1। अब B1 में अगर अप्रैल है तो ये M वाले लिस्ट में खोजेगा कि अप्रैल कहाँ पे है, तो देखेगा कि अप्रैल कहाँ पे है, 5वां नंबर पे, तो ये 5वां नंबर से लाएगा, कॉलम नंबर क्या होगा इसका, 5वां से लाएगा डेटा। अगर देखेगा कि यहाँ जैन है तो जैन में दूसरा नंबर से लाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, तो इस तरह से वी लुकअप के अंदर क्या लगा दिए, मैच लगा दिए, और फिर ये 0 दे दिए वी लुकअप का। तो यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत है। चलिए तो इसको फोटो ले लीजिए, और एक और आगे बता दें इसी पे, इसको पहले करना है, नहीं बता दीजिए। हाँ बता देते हैं, उसके बाद कीजिए। हाँ, उसके बाद जो है ये तो डेटा है, टू लुकअप वैल्यू।
अब टू लुकअप वैल्यू कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे ये भी लुकअप का नाम डाल दिए हैं लुकअप विथ टू लुकअप वैल्यू। अब टू लुकअप वैल्यू कहने का मतलब ये है कि हमारा टेबल का सिनारियो है कि यहाँ नेम है, कोर्स है और फी है, पेड फी है, ठीक है। तो जो रवि नाम का लड़का है वो किस कोर्स में है? टैली में। अब हो सकता है रवि एक्सेल में भी हो, क्या हैरी एक्सेल में हो, हैरी टैली में भी हो, एक एक लड़का दो दो तीन तीन कोर्स में होगा। अब हो सकता है कि वो लड़का ही अलग हो या एक लड़का दोनों कोर्स लिया हो, क्या दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इस तरह अगर हम पूछें, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछे कि आप इसमें से डेटा निकाल के दो कि रवि का कितना फी पेड हुआ है या फी बाकी है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो कहेगा रवि का तो ये 1500 ड्यूज है, हम कहेंगे कि यार कौन 1500 नहीं है, उसका तो 3600 है। हाँ, तो कहेगा नहीं यहाँ तो दिख रहा है। अब वो किसका बता रहा है? टैली वाले रवि का। हम किसका पूछ रहे हैं? एक्सेल वाले रवि का। तो ये दोनों सही है, दोनों गलत है? दोनों सही है मगर दोनों गलत है, दोनों गलत। हाँ। क्या? अब जैसे क्वेश्चन है, आप अगर 6 लिखोगे तो आगे वाला पर्सन उसको 9 पढ़ेगा, हाँ। तो गलत कौन है? दोनों गलत है, दोनों सही है। दोनों सही है। और आज जो समाज में या परिवार में या कहीं भी विवाद होता है ना, इसीलिए होता है, दोनों कहीं ना कहीं गलत रहते हैं, दोनों कहीं गलत ना कहीं रहते हैं। सही हाँ, रहते हैं। अब हम अगर 6 लिख रहे हैं तो जो सामने बैठा है वो 9 पढ़ रहा है उसको। अब वो कह रहा है नहीं नहीं ये तो 9 है, हम कह रहे हैं नहीं हम तो 6 लिखे हैं। तो वो अरे उल्टा पागल है। देखो इसे 6 लिखेंगे ना, उधर से आदमी उसको 9 दिखेगा सामने वाले को। समझ गए? चल, तो ये चीजें था। तो अब यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू देना पड़ेगा कि रवि वो जो एक्सेल पढ़ता है, क्या? तो इसके लिए फार्मूला कैसे चलेगा वो देखिए, चलेगा वी लुकअप ही। और वी लुकअप में जहाँ लुकअप वैल्यू था वहाँ पहले क्या दिए? G2 मीन्स की रवि, और फिर एंड के साथ क्या दिए? H2 कोर्स, दोनों। तो अगर वो दोनों जगह फिलअप करेगा तभी उसका वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? फार्मूला अब आगे कुछ नहीं है ज्यादा, आगे तो बस सपोर्ट उसका हाँ नाम है, हाँ हाँ। वो सपोर्ट लगा तो इसका भी फोटो खींच लीजिए। लेकिन एक चीज पूछना, हाँ बोलिए ना। जैसे कि 4 लिखे हैं ना, हाँ हाँ तो हमको क्या लेना है? पेड फीस ना। हाँ। तो ठीक है, हमको लगा ये नहीं ना दिख रहा है। अच्छा, हमको लगा ये को सर क्या आप करनी हाइड कर दिए क्या? नहीं हाइड नहीं किए हुए हैं, पहले फोटो लीजिए फिर वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये हाइड ही है, हाँ भाई तो ये हाइड है, ये हाइड है, ठीक है। तो ये सर हाइड कैसे किए ना? यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर दिया अनहाइड के लिए, ये रहा। अब अनहाइड नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक करना पड़ेगा, और अब अगर करेंगे अनहाइड तब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइड इसलिए किए हैं, हाइड करने के पीछे रीज़न ये था कि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नाम का एक बना दिए इसको, ठीक है। सपोर्ट नाम का क्यों बनाए हैं? तो सपोर्ट नाम का इसलिए बनाए हैं कि अगर सपोर्ट आप नहीं बनाओगे तो रवि तो अलग है, कॉलम में अलग सेल में है, और टैली कोर्स अलग सेल में है। तो ये चीज़ें अगर अलग अलग लिखोगे तो यहाँ पे ये नहीं समझेगा। सर हमको लग रहा है कि अब सपोर्ट पूरा बॉक्स का नाम है। हाँ, नाम इसी का है, ये पूरा का नाम ही सपोर्ट है। देखो इसको हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट किए ना, तो इसका नाम सपोर्ट है। यहाँ जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये सपोर्ट या पूरा का नाम सपोर्ट है, और यहाँ इसका कॉलम का नाम सपोर्ट डाल दिए समझने के लिए। आप इसका ABC भी डाल सकते हो, हेल्प भी डाल सकते हो, हेल्पर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, इससे कोई ये नहीं है। ये काम बैकएंड में कर रहा है, ये जो है आपका काम कहाँ कर रहा है? बैकएंड में कर रहा है। जैसे वो बनाना जरूरी नहीं। हाँ नहीं, ये जरूरी है,
अगर ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। और इसका ये बना कैसे, वो देखो, इजकल टू B2, मतलब पहले ये B2 और एंड और उसके बाद क्या C2, मतलब ये। तो यहाँ पे आ गया रवि टैली। तो जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ जो ये कंडीशन दे रहे हैं G2 और H2, तो यहाँ भी निकल के वही आ रहा है रवि एक्सल। तो अब ये इसको समझ रहा है, इसको नहीं समझ रहा है, तो ये रवि टैली अलग हो गया, रवि एक्सल अलग हो गया। ठीक है, तो ये वाला नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। नहीं बनाओगे तो आएगा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसके हेल्प से बना दिया। अब इसके आगे भी है क्या? हाँ, इसके आगे भी है, बता दें आगे। ये दोनों कर लिया ना। चलिए ठीक है, कर लीजिए।